जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम पर। दोस्तों, कल हम डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स के बारे में। कल हमने देखा था फिजिक्स का अपने कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। और उसके बाद में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था अपना पहला चैप्टर मात्रक और विमा, इसके बारे में कुछ डिस्कस किया था हमने। तो आज पहले तो हम उसी रिवाइज करने वाले जो हमने डिस्कस किया था, बाद में हम आगे पढ़ने वाले कि आगे आपके क्या क्या देखने को मिलेंगे, कैसे आपको विमा निकालनी है, कैसे आपको मात्रा ज्ञात करना है, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलना है, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले बात करें तो हमने कल 3 प्रकार की राशियां पढ़ी थी, भौतिक राशियां, आपको याद होगा। हमने पढ़ा था भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती है। पहली थी अपनी मूल राशियां, आपको यह भी याद होगा कि मूल राशियां कितने प्रकार की थी। दूसरी अपन ने पढ़ी थी पूरक राशियां, और तीसरी राशियां हमने पढ़ी थी व्युत्पन्न राशियां। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि राशियों में मूल राशियां कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी मूल राशियां होती है। हमने 7 प्रकार की आपको मूल राशियां बताई थी। पूरक राशियों के बारे में भी हमने आपको कुछ बताया था कि पूरक राशियां कितनी होती है, कितने प्रकार की पूरक राशियां होती है। व्युत्पन्न राशियों के बारे में भी हमने आपको कुछ बताया था कि व्युत्पन्न राशियां कितनी होती है। इसका तो आपको याद होगा कि व्युत्पन्न राशियां अनंत होती है, एक नहीं होती है, अनेक प्रकार की होती है। मूल राशियों की बात करें तो मूल राशियों के बारे में हमने डिस्कस किया था कि मूल राशि आपकी कितनी होती है, 7 होती है। और सातों के हमने नाम भी आपको बताए थे कि 7 कौन कौन सी होती है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था पूरक राशि कितनी होती है, 2 होती है। ये तो आपको याद होगी कि 2 ही थी। कौन कौन सी थी, पहले इन्हीं के बारे में देख लेते हैं। तो पहली थी आपकी रेडियन, और दूसरी थी आपकी स्टेरेडियन। आज इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले। रेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन क्या होता है, हालांकि हमने कुछ इसके बारे में कल देखा भी था। रेडियन में 2D आता है, स्टेरेडियन में 3D के कोण नापते हैं। मूल राशियां 7 कल हमने पढ़ी थी कि मूल राशियां 7 होती है, और 7 कौन कौन सी होती है ये भी आपको पता होगा। पहले 7 मूल राशियां हम यहां पर लिखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों 7 मूल राशियां इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनका कुछ कहा नहीं जा सकता। इन 7 मूल राशियों पर आपकी पूरी फिजिक्स टिकी हुई है। 7 मूल राशियों की बात करें तो पहली कौन सी थी, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार फिर से याद कर लेना, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है ये 7 मूल राशियां। पहली थी द्रव्यमान, दूसरी कौन सी थी, लंबाई, तीसरी थी समय, इनके मात्रक आपको याद होगा। चौथी मूल राशि अपनी थी विद्युत धारा, पांचवी मूल राशि थी पदार्थ की मात्रा, और छठवीं मूल राशि क्या थी, ताप। सातवीं मूल राशि अपनी थी ज्योति तीव्रता, यह तो आपको याद होगी। ज्योति तीव्रता के बारे में तो हमने बहुत ज्यादा जिक्र किया था, तो ये ज्योति तीव्रता तो आपको याद होगी। अब बात करें इनके मात्रक की, क्या इनका मात्रक है। द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, और उसे केजी से लिखते हैं। लंबाई की बात करें तो लंबाई का मात्रक मीटर है, इसे स्मॉल एम से लिखते हैं। समय की हम बात करें तो समय का मात्रक सेकंड है, समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर है।
अगली बात करें पदार्थ की मात्रा, तो इसका मात्रक है मोल, MOL, मोल। इसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मोल। अगला अपना छठवां क्या है, ताप। ताप को थीटा से भी मापते हैं, केल्विन से भी लिखते हैं। थीटा या के दोनों से लिख सकते हैं आप इसे, मात्रक इसका केल्विन होता है। अगला अपना ज्योति तीव्रता है। इसका आपको याद होगा कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला शक्ति। क्या होता है, कैंडिला शक्ति। इसे आप कैंडिला से भी लिख सकते हैं केवल। इन 7 के बारे में कल हमने डिस्कस किया था कि 7 मूल राशियां होती है, इनके ये मात्रक देखे थे हमने। बाद में हमने द्रव्यमान की विमा भी निकाली थी कि द्रव्यमान की विमा क्या होती है। विमा निकालना हमने आपको बताया भी था, 1-2 राशि की हमने आपको विमा भी बताई थी। जैसे बात करें तो द्रव्यमान की विमा बताई थी। आगे डिस्कस करने वाले हम रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में, और विमा कैसे निकालते हैं वो भी आज हम फिर से देखेंगे। और व्युत्पन्न राशियां हैं, उनमें भी हम देखेंगे कैसे विमा निकालते हैं उनकी। व्युत्पन्न राशियां किस प्रकार बनती है, व्युत्पन्न राशियों की विमा कैसे निकालते हैं, उनका मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं वो भी हम देखेंगे। पहले बात करें हम विमा की। ये आपको ज्ञात होगा, ML और T से इसे लिखते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया था, यहां पर क्या आएगा, यहां पर घात लगानी है इनकी। M की घात कितनी है, L की घात कितनी है, T की घात कितनी है। T का मतलब मैंने आपको बताया था समय से। किससे बताया था, समय से। M का मैंने आपको बताया था द्रव्यमान से। L का किससे बताया था, लंबाई से, लेंथ। यानी कि लंबाई की जितनी घात होगी वो L पर आएगी, द्रव्यमान की जितनी घात होगी वो M पर आएगी, और समय की जितनी घात होगी वो T के ऊपर लगानी है। इसके अलावा अगर तापमान की आती है, जैसे बात करें एम्पियर लिखा हुआ आ गया या तापमान लिखा हुआ आ गया, तो वो आपको यहां पर थीटा और के भी आप लिख सकते हैं। यानी कि ML और T के अलावा आप थीटा भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, एम्पियर भी आप यहां पर लिख सकते हैं, या आप यहां पर विमा में लिख सकते हैं। आपको मैंने द्रव्यमान की बताई थी, द्रव्यमान की विमा क्या होती है। आगे हम पहले बात करेंगे रेडियन और स्टेरेडियन की, क्योंकि वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। हालांकि उनका न्यूमेरिकल बनता है, लेकिन आपके ड्राइवर में उनसे पूछा नहीं जाएगा न्यूमेरिकल। इतना डेप्थ में आपके बहुत कम पूछने के चांसेस है। बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन ही आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री से पूछा जाता है। हो सकता है फिजिक्स से भी आ जाए, और हो सकता है केमिस्ट्री से भी आ जाए, और हो सकता है दोनों से भी एक एक क्वेश्चन देखने को मिले। तो ज्यादा डेप्थ में न जाकर के हम ऊपर ऊपर से देखने बात कर लेते हैं पहले रेडियन की। रेडियन के बारे में हमने आपको कुछ थोड़ा सा बताया भी था कल कि रेडियन क्या होता है। रेडियन की हम बात करें तो एक 2D का कोण मापने के काम में आता है। किसका, 2D यानी कि द्विमीय गति में ये काम में आता है आपका। यानी किसी वर्त में बना हुआ कोण मापने के काम में आता है रेडियन। और उसके बाद में स्टेरेडियन, दोनों की हम तुलना के साथ में इनको पढ़ लेते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। आपको ज्यादा इसमें फर्क दिखाई नहीं दे रहा है, ये रेडियन है और ये स्टेरेडियन है, इतना इसमें ज्यादा फर्क है। ये आपका 3D का कोण मापने के काम में आता है। गोला नाम आपने सुना होगा, जहां पर गोला दिखाई दे वहां पर स्टेरेडियन काम में लेना है। जहां पर 2D यानी कि वृत्त दिखाई दे, वर्त नाम लिखा हुआ आपको जहां पर भी दिखाई दे वहां पर आपको रेडियन काम में लेना है। 2D का कोण मापने के लिए आपको रेडियन का प्रयोग करना है, 3D का कोण मापने के लिए आपको स्टेरेडियन का प्रयोग करना है। आपको इतना याद रखना है। आपसे ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि 2D का कोण मापने के लिए इनमें से कौन सी राशि प्रयोग की जाती है, तो आपको रेडियन बताना है। इनकी ना कोई मात्रक होता है ना कोई विमा होता है, दोनों ही विमाहीन और मात्रकहीन राशि है।
यानी कि कोण की कोई विमा नहीं होती। इस चीज को आपको याद रखना है। कोण के अलावा कई अनेक राशियां भी निकल करके आएगी, उनकी भी बीमा नहीं होती। आपको एक चीज याद रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कोण की बीमा लिखो, तो कोण की कोई बीमा नहीं होती, ना कोई मात्रक होता कोण का। यह आपको विशेष रूप से याद रखना है, नोट लगा करके इसको लिखना है कि कोण की ना कोई मात्रक होता है और ना ही बीमा होती है। आगे आपको इसमें इतना याद रखना है, रेडियन 2D का कोण मापने के लिए यानी कि द्विमीय गति का कोण मापने के लिए रेडियन का प्रयोग किया जाता है। स्टेरेडियन की बात करें तो 3D का, यानी कि त्रिविमीय जो भी गतियां होती है उसमें आपके स्टेरेडियन का प्रयोग किया जाता है। गोला आपने नाम सुना होगा, उसमें स्टेरेडियन का प्रयोग होता है। आगे बात कर लेते हैं हम, ये आपकी पूरक राशियां दोनों हो गई। मूल राशियां पहले हमने 7 पढ़ी थी, ये दोनों पूरक राशियां हैं। अब हम बात करेंगे व्युत्पन्न राशियों की, जो कि दोस्तों पूरी फिजिक्स में फैली हुई है। इन 7 राशियों के अलावा और इन 2 यानी कि 9 राशियों के अलावा जितनी भी आपको नाम सुनाई देता है वो सभी आपकी व्युत्पन्न राशियां हैं। व्युत्पन्न राशियों की बात करें तो इसके बारे में कुछ हमने थोड़ा सा डिस्कस कल भी किया था कि व्युत्पन्न राशियां कैसे बनती है। मूल राशियां अपने आप में स्वतंत्र होती है। जो हमने 7 राशियां मुद्दे की थी, मूल राशियां वो अपने आप में स्वतंत्र होती है, वो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती है। जबकि व्युत्पन्न राशियों की बात करें तो ये मूल राशियों पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ये मूल राशियों पर निर्भर करती है, यानी कि अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती, ये किसी दूसरी चीज पर निर्भर रहती है। ये अनेक होती है, ये भी कल हमने देखा था कि अनंत होती है, एक नहीं होती है। बात करें चाल, त्वरण, घनत्व, क्षेत्रफल, ये अनेक प्रकार की है दोस्तों, एक नहीं है, बहुत सारी राशि है। विद्युत धारा भी आपकी, सॉरी दोस्तों, विद्युत धारा आपकी मूल राशि है। हमने पढ़ा था विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। लेकिन विद्युत धारा से जितनी भी राशियां बनती है वो सभी व्युत्पन्न राशि हैं। इस प्रकार चाल की बात करें तो चाल किस चीज से बनी हुई है? चाल का सूत्र क्या होता है? त्वरण का सूत्र क्या होता है? घनत्व का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? आप बोलेंगे क्षेत्रफल तो छोटी सी राशि है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो दोस्तों ये भी व्युत्पन्न राशि आपकी, यानी कि 2 राशियों से मिलकर बनी हुई है। इसमें लेंथ का 2 बार प्रयोग होगा, लंबाई को भी लेंथ में लेते हैं और चौड़ाई को भी लेंथ में नापते हैं। यानी कि सबसे पहले हम क्षेत्रफल की विमा की बात करें कि क्षेत्रफल की विमा कैसे ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल यहां पर ले लेते हैं हम। पहले बात करें हम क्षेत्रफल के मात्रक की। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? यही होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये तो आपको याद होगा। लंबाई को किस चीज से लिखते हैं? मीटर से लिखते हैं। चौड़ाई को किस से लिखते हैं? चौड़ाई को भी मीटर से लिखते हैं। तो ये क्या होगा? मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या हुआ? मीटर स्क्वायर। इसकी विमा निकालने का तरीका हमने कल आपको बताया था कि विमा कैसे निकालते हैं। विमा निकालने के लिए हमने आपको बताया था एम, एल और टी। ये 3 मेन रूप से आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको ये 3 ही याद रखने, क्योंकि ज्यादातर ये 3 ही आपके काम में आने वाले। एम क्या था? द्रव्यमान। एल क्या थी? लंबाई। टी क्या था? समय। अब क्षेत्रफल की विमा अगर हम निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल में क्या आ रहा है? मीटर स्क्वायर आ रहा है। मीटर स्क्वायर यानी कि लंबाई से रिलेटेड है, द्रव्यमान का कोई जिक्र नहीं हुआ है, ना ही समय का जिक्र हुआ है। जिक्र यहां पर एक ही चीज का हुआ है, लंबाई का, और लंबाई की आपकी मीटर स्क्वायर यानी कि 2 घात है, तो यहां पर आपको 2 लगा देनी है।
और यहां पर आपको 0 लिख देना है, यहां पर आपको 0 लिख देना है। ये आपकी क्षेत्रफल की विमा हो गई। क्या हो गई? क्षेत्रफल की विमा हो गई। इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यह भी आपका सही तरीका है। एक चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये बड़ा कोष्टक ही लिखा हुआ मिलेगा, यहां पर छोटा कोष्टक है या आपको दूसरा ये कोष्टक भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, केवल आपको बड़ा कोष्टक ही मिलेगा। यह आपकी क्षेत्रफल की विमा हो गई। इसी प्रकार आपको अनेक राशियों की विमा निकालनी है, निकाल कर आपको चेक भी करनी है। 5 से 7 राशियों की अगर आप चेक करेंगे तो आपको विमा निकालने का तरीका आने लग जाएगा। दूसरी राशि की अगर हम विमा की बात करें, संपूर्ण राशि की हम यहां पर बात नहीं करेंगे क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर हो जाएगा। बाकी राशियां जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते चलेंगे, जैसे गति हम पढ़ेंगे तो गति में जितनी भी आपकी विमाएं आएगी वो हम वहीं पर निकालेंगे, उसी चैप्टर में निकालेंगे। बात करें गुरुत्वाकर्षण की, तो गुरुत्वाकर्षण में आपकी जितनी भी विमाएं आएंगी वहीं पर निकालेंगे हम। यानी कि किसी भी चैप्टर में जितनी भी विमाएं और मात्रक आएगा वहीं पर हम पढ़ेंगे। अगर हम यहीं पर एक जगह लिखेंगे तो आपकी बहुत सारी हो जाएगी, तो यहां पर सभी साथ में नहीं पढ़ने वाले। एक दो की बात कर लेते हैं। बात करें चाल की, चाल या वेग, दोनों की विमा सेम है। अब आप बोलेंगे सेम क्यों है? तो कल हम चैप्टर पढ़ेंगे सदिश और अदिश राशियां, उसी में आपको चाल और वेग में अंतर समझ में आएगा। उसमें हम अंतर देखेंगे कि चाल और वेग में क्या अंतर होता है, कौन सी सदिश राशि है, कौन सी इनमें से अदिश राशि है। अभी हम बात कर लेते हैं चाल की विमा की। चाल का सूत्र आपको पता होगा कि चाल का सूत्र क्या होता है। चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। अब दूरी बटा समय यहां पर सूत्र निकल करके आ गया, तो दूरी को किस चीज से नापते हैं? अभी पढ़ा था हमने, यहां पर देखा था लंबाई चौड़ाई, एक ही तो चीज है दूरी। तो दूरी को मापते हैं मीटर में, और समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। यानी कि यहां पर समय भी आएगा और दूरी भी आएगी, दोनों काम में आएंगे। अगली राशि हम द्रव्यमान से रिलेटेड भी लेंगे। अगर दोनों आएंगे तो चाल का मात्रक क्या हो गया? पहले मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड -1 पावर भी यहां पर लिख सकते हैं। दोनों ही आपका सही है, लेकिन आपको याद रखना मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। अगर आप मात्रक याद रखेंगे तो विमा जरूर निकाल पाएंगे, अन्यथा आप विमा नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि मात्रक से ही विमा निकलती है। अब हम इसकी विमा की बात कर लेते हैं कि इसकी विमा कैसे निकालते हैं। अगर हम 3 से 4 राशियां लगातार देखेंगे तो फिर आपको अपने आप निकालना आ जाएगा। यहां पर क्या देखा था हमने? एम, एल और टी, ये 3 ही तो राशियां लिखी थी हमने। और आपको याद होगा कि एम का संबंध किस चीज से है, एल का संबंध किस चीज से है, टी का संबंध किस चीज से है। टी का तो आपको याद होगा समय से है। एल की बात करें तो एल का लंबाई से है, यानी कि लेंथ से है। एम की बात करें तो एम का संबंध द्रव्यमान से है। अब आप बनाइए क्या विमा बनेगी इसकी। आपके सामने मात्रक लिखा हुआ है, मीटर प्रति सेकंड ये लिखा हुआ है। आप बनाकर देखिए इसका क्या बनेगा। बात करें तो यहां पर मीटर लिखा हुआ है ऊपर, मीटर बीच में आ रहा है इसमें लंबाई में, तो यहां पर आपको 1 लिख देना है क्योंकि 1 पावर है। आगे द्रव्यमान, इसमें कहीं पर नाव देखने को नहीं मिला, तो द्रव्यमान की विमा 0 होगी, यानी कि द्रव्यमान की पावर कितनी होगी? 0 होगी। आगे बात करें, यहां पर सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड का संबंध किस चीज से है? समय से। यहां पर समय कहां पर है? यहां पर है, लेकिन इसमें एक गलती करने वाले हैं। गलती बच्चे ये करेंगे कि यहां पर 1 लिखेंगे, और ये आपकी गलत हो गई विमा।
ये नीचे आ रहा है यानी कि बटा में आ रहा है, हर में आ रहा है, ये ऊपर अंश में, ये हर में, तो ये ऊपर जाएगा तो -1। हमने यहां पर क्या लिखा है, देखो मीटर प्रति सेकंड, सेकंड के ऊपर -1 लिखा है हमने। इस -1 का ध्यान रखना है आपको, यहां पर आपको -1 लिखोगे तभी आपकी विमा सही होगी। बहुत सारे बच्चे इतना लिखने वाले हैं, इस माइनस को नहीं लिखेंगे और आपकी विमा गलत होगी, तो आपको माइनस का ध्यान रखना है। आगे की राशि की हम बात करें, त्वरण की बात करने वाले हैं, क्योंकि ये 4 से 5 राशियां ऐसी है जिनके अगर आप याद कर लोगे ना तो इन्हीं से आप दूसरी राशियों की बना सकते हैं। त्वरण की हम बात करें, त्वरण का सूत्र आपको पता होगा, त्वरण या मंदन आपने सुना होगा, हालांकि हम कल वाले चैप्टर में इसे पढ़ेंगे, त्वरण किसे कहते हैं, मंदन किसे कहते हैं। त्वरण की बात करें, त्वरण का सूत्र होता है वेग बटा समय। इसकी परिभाषा की बात करें तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब वेग की विमा भी हमने निकाली थी कि वेग की विमा क्या थी, वेग का सूत्र भी आप यहां पर लिख सकते हैं, और ऐसे नहीं तो आपने अभी विमा देखी की थी, वेग की विमा क्या थी, m0 l1 t-1, ये वेग की विमा थी, यही थी ना। अब बात कर लेते हैं समय की, समय की विमा क्या है, समय की विमा आप लिखेंगे भी, समय में ना तो m आ रहा है तो 0 लिखना है, ना लंबाई आ रही है तो 0 लिखना है, समय में समय आ रहा है तो आपको यहां पर 1 लिख देना है। क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। तो ये क्या बन गया, m0 l1 t-1 है, इस नीचे वाले को आपको क्या लिखना है, t1। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, m0 l1 t-2। ये नीचे प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 होगा, दोनों -1 और -1 दोनों कितने हो गए, माइनस के 2 हो गए, तो यहां पर माइनस का 2 लिख दिया हमने। यह आपकी वेग त्वरण की विमा होगी। इसी प्रकार आपको सभी राशियों की विमा निकालनी है। आ गया होगा समझ में आपको। दूसरी राशि की हम बात करें तो आप बोलेंगे द्रव्यमान पर रिलेटेड हमें एक भी राशि नहीं बताई, तो द्रव्यमान की भी हम देख लेते हैं, द्रव्यमान की कैसे निकालनी है। उसी प्रकार दोस्तों आपको सभी राशियां देखनी है। द्रव्यमान से रिलेटेड देखिए हम, घनत्व है, क्या है, घनत्व है। घनत्व का सूत्र आपको पता होगा, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। अब इसमें द्रव्यमान भी आ गया, आयतन भी आ गया। इसकी अगर आपको विमा निकालनी है तो आपको क्या करना है, आपको एम एल और टी अभी मैंने बताया था, ये तो सबसे पहले विमा निकालो तो कोष्टक में ये तो लिखना ही है। द्रव्यमान, ऊपर वाले की विमा निकाले द्रव्यमान, तो m का संबंध किस चीज से था, m का संबंध द्रव्यमान से था, l का संबंध लंबाई से था, t का संबंध समय से था। यहां पर समय का कोई जिक्र नहीं हो रहा है ऊपर वाले में, द्रव्यमान की विमा निकाल रहे हैं पहले हम। आयतन की विमा नीचे होगी, द्रव्यमान की विमा ऊपर होगी, तो t का जिक्र नहीं हो रहा, तो t की विमा कितनी हुई, 0 हुई, यानी कि t के ऊपर कोई पावर नहीं है। l की बात करें तो लंबाई का ऊपर कोई जिक्र नहीं हो रहा द्रव्यमान में, द्रव्यमान में जिक्र द्रव्यमान का हो रहा है और द्रव्यमान 1 है, तो यहां पर आपको 1 लिख देना है। क्या हो गया, m1 l0 t0, ये आपकी द्रव्यमान की विमा हो गई। और द्रव्यमान की विमा हमने आपको कल बताई भी थी,
अलग से निकाल कर भी। समय इस आयतन की बात कर लेते हैं हम। आयतन क्या होता है? आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही होता है आयतन। आयतन निकालना आपने सीखा होगा छोटी क्लासों में, यानी कि 8वीं में भी सीखा होगा, 9th क्लास में भी सीखा होगा, 10th में भी आपने सीखा होगा। आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब तीनों ही क्या है? लंबाई है, यानी कि तीनों का संबंध किस चीज से? लेंथ से तीनों का संबंध है। लंबाई को भी मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है, और हाइट की बात करते हैं इसका भी मात्रक मीटर होता है। किसमें मापते हैं? मीटर में मापते हैं, हाइट हो, लंबाई हो या चौड़ाई हो। तो तीनों को अगर आप गुणा करोगे तो क्या होगा? मीटर की पावर 3, यानी कि मीटर क्यूब हो गया। और मीटर क्यूब हो गया तो यहाँ पर द्रव्यमान का कोई जिक्र नहीं हो रहा है तो आपको 0 लिख देना है। समय का कोई जिक्र नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर 0 लिख देना है। लंबाई का जिक्र हो रहा है और लंबाई यानी कि मीटर की पावर 3 है तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? 3 लिखना है। अब इसको आपको हल करना है और हल करना आसान है। क्या लिखना? आपको यहाँ पर लिखना है m, l और t। पहले तो आपको ये लिखना है m की पावर 1। ऊपर वाले में किसी प्रकार का आपको चेंज नहीं करना है। नीचे वाले में बात करें, नीचे m की पावर 0 है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लंबाई की पावर 3 है और लंबाई की पावर यहाँ पर कितनी है? 0 है, तो यहाँ पर लंबाई की पावर आपको 3 लिख देनी है, वो भी माइनस की होगी। अब दोस्तों इसको हम हल कर लेते हैं। हल करने के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है? m लिखना है, l लिखना है और t लिखना है। और यहाँ पर ऊपर वाले में कोई चेंज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऊपर वाले में अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो m की पावर 1 है, यहाँ पर m की पावर 0 है, इसीलिए आपको m में किसी प्रकार का चेंज नहीं करना है। यहाँ पर l की पावर 0 है, पहले आप देख ले t की पावर दोनों ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 है तो यहाँ पर भी 0 ही होगा। यहाँ पर m 1 है, नीचे m अगर माइनस का 1 होता तो ये ऊपर जाकर के प्लस का 1 हो जाता, या अगर प्लस का 1 होता तो ऊपर जाकर के माइनस का 1 होता और दोनों जुड़ करके 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पर 0 है तो 0 का कोई किसी की भी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो यहाँ पर आपको 1 लिख देना है। अब बात कर लेते हैं, हम l को हल कर लेते हैं। l की पावर ऊपर कितनी है? l की पावर ऊपर है 0, नीचे कितनी है? l की पावर नीचे 3 है। अगर 3 ऊपर जाएगा तो किसका होगा? 3 ऊपर जाएगा तो 3 माइनस का होगा, तो यहां पर आपको क्या लिखना है? माइनस का 3 लिखना है। यहां पर आपको माइनस का 3 लिखना है। यह आपकी घनत्व की विमा हो गई। इसी प्रकार आपको विमा निकालनी है। घनत्व की विमा हो गई आपकी m1 l-3 t0। आपको याद नहीं रखनी है, याद रखोगे कितनी राशियों की याद रखोगे, निकालना सीखना आपको। और निकालना अगर आपने 1 से 2 आपको राशियां याद रखनी है। बात करें तो आपको वेग की विमा याद रखनी है, त्वरण की विमा याद रखनी है। 1 से 2 राशियों की अगर आप विमा याद रखोगे ना तो निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। घनत्व की विमा सिंपल है -13, ऐसे याद रखो। आगे हम बात कर लेते हैं जिसमें तीनों राशियां आती है, m भी आता है, l भी आता है और t भी आता है, उसकी विमा निकाल लेते हैं। और बाकी राशियों की विमा आपको चैप्टर के साथ में निकालनी है। चैप्टर के साथ में हम देखते चलेंगे कि कौन से चैप्टर में कौन सी राशि आ रही है, उसकी विमा तुरंत वहीं पर निकालेंगे। अब दोस्तों हम वो राशि ले लेते हैं जिसमें आपका m भी आता है, l भी आता है और t भी आता है, यानी कि जिसमें तीनों राशियां आए, द्रव्यमान, लंबाई और समय, तीनों राशियां काम में आए, वो राशि ले लेते हैं एक। और वो राशि अंतिम राशि होने वाली है अपनी व्युत्पन्न राशियों में। बाकी राशियां हम चैप्टर के साथ में पढ़ते चलेंगे। बात करते हैं ऐसी आपकी सिंपल सी राशि रहने वाली है बल। बल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान की भी विमा मैंने बार आपको बताई थी और त्वरण की विमा भी मैंने आपको बताई थी। अगर आप सीधा लिखना चाहते तो बहुत सिंपल है, और अगर आप निकालना चाहते हैं, द्रव्यमान की विमा हमने आपको बताई थी कि द्रव्यमान की विमा क्या होती है। द्रव्यमान में ना आपका लंबाई काम में आ रही है ना समय काम में आ रहा है, तो दोनों के पावर 0 लगा दो
और द्रव्यमान में केवल द्रव्यमान काम में आ रहा है और द्रव्यमान आपका 1 है, तो यहां पर आपको 1 लिख देना है। यह आपकी द्रव्यमान की विमा हो गई। त्वरण की बात करें तो त्वरण की अभी अभी हमने निकाली थी कि त्वरण की विमा क्या होती है। त्वरण का सूत्र हमने क्या देखा था? त्वरण का सूत्र देखा था, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग बटा समय, यह आपका त्वरण था। क्या था? वेग बटा समय। वेग बटा समय की विमा हमने निकाली थी। वेग की विमा की बात करें, किसकी विमा निकालनी है आपको? वेग बटा समय की विमा याद करनी है। और वेग बटा समय की विमा निकाल करके आपको यहां पर त्वरण के नीचे लिखनी है और दोनों को आपस में गुणा करना है। वेग की विमा की बात करें तो वेग की विमा क्या थी? m0 l1 t-1। वेग की विमा यही थी। अलग से निकाल करके बात करें हम तो वेग का सूत्र था, क्या था? लंबाई अपॉन समय। वेग बराबर दूरी बटा समय। दूरी की विमा लंबाई में, दूरी को लंबाई में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं, तो इसकी विमा क्या हो गई? लंबाई को l से लिखते हैं, समय को t-1, क्योंकि t नीचे t ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 होगा। ये वेग की विमा हो गई। नीचे क्या लिखा हुआ है? समय। समय को आप किस चीज से लिखोगे? m, l और t लिख लो। यहां पर ना आपका द्रव्यमान काम में आ रहा है, ना लंबाई काम में आ रही है, केवल समय काम में आ रहा है, तो समय के नीचे 1 पावर लिख लो। अब आपको क्या हो गया? त्वरण। त्वरण की विमा निकालनी है, यानी कि इन दोनों को ऊपर नीचे लेकर जाओगे तो आपको यहां पर लिखना है पहले m, l और t, यानी कि m यहां पर 0 है, यहां पर भी 0, तो यहां पर भी आपको 0 लिखना है। नीचे 0 है, ऊपर 1 है, तो आपको 1 लिख देना है। यहां पर आपका t माइनस का 1 है, t प्लस का 1 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 और माइनस का 1 कितने हो गए? माइनस के 2 हो गए। और ये हमने अभी निकाली थी m0 l1 t-2। त्वरण की विमा अभी हमने निकाली थी और ये फिर से हमने निकाल ली है। अब यहां पर आपको क्या लिखना है? त्वरण की विमा लिखनी है m0 l1 t-2। यह आपकी द्रव्यमान की विमा हो गई, यह आपकी त्वरण की विमा हो गई। दोनों की हमने विमा लिख ली। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। यह तो आपको याद भी हो गई होगी, त्वरण की विमा, और इसे याद करना भी पड़ेगा। अब आपको यहां पर क्या लिखना है? m, l और t लिखना है। यहां पर m की पावर 1 है, यहां पर m की पावर 0 है, दोनों आपस में जुड़ेगी तो m की पावर 1 होगी। यहां पर l की पावर 0 है, यहां पर l की पावर 1 है, तो दोनों जुड़ेगी तो 1 होगी। यहां पर t की पावर 0 है, यहां पर t की पावर -2 है, तो ये क्या होगी? दोनों को जोड़ोगे तो माइनस की 2 होगी। ये आपकी बल की विमा हो गई। यहां पर तीनों राशियां आपकी काम में आ गई, m भी आ गई, l भी आ गई और t भी आ गई। तो इसकी विमा इस प्रकार होगी और इसी प्रकार आपको सभी राशियों की विमा निकालनी है। अगर आप एक दिन 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको निकालना 100% आएगा। और दोस्तों, अगर आपने निकालना सीख लिया तो आपको फिजिक्स में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इसी पर टेकी हुई है पूरी फिजिक्स। हर चैप्टर में मात्रक और विमा चैप्टर आएगा। इस आपको कोई भी राशि दे दी जाएगी, उसका मात्रक क्या होगा, उसकी विमा क्या होगी, तो हर चैप्टर में आपका मात्रक और विमा चैप्टर चलेगा ही। कल हम बात करने वाले सदिश और अदिश राशि की। अगर आपके समझ में नहीं आया तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको साथ साथ में भी समझ में जरूर आएगा और उसी प्रकार हम वहां पर भी समझाएंगे। जैसा हमने यहां पर देखा है उसी प्रकार समझाएंगे। लेकिन बात करें कि आपको विमा बड़ी राशि अगर आपको मिल गई, आप परेशान हो रहे होंगे कि ड्राइवर में बड़ी राशि दे दी जाएगी और उसकी विमा निकालो तो कितना टाइम कंज्यूम होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। विमा से क्वेश्चन न के बराबर चांस है कि विमा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में हम आपको बता देंगे कि इस चैप्टर से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमने आपको पहले बताया था कि रेडियन और स्टेरेडियन, उसको आपको याद रखना है कि रेडियन और स्टेरेडियन से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन उससे बनने के भी बहुत कम चांस है। यह आपका बेस था। इसी प्रकार कल हम सदिश और अदिश राशियां पढ़ेंगे।
कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है, उसकी हम ट्रिक से भी हम याद करेंगे। छोटी छोटी ट्रिक बना रखी है, उन ट्रिक से हम याद करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।